जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी अग्निवीर आर्मी भर्ती का एग्ज़ाम दिया है और जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या हमें फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जिन कैंडिडेटों का बहुत अच्छा स्कोर हुआ है उन सभी के सभी कैंडिडेटों ने पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 50-50 की कंडीशन में है। कुछ लोग उनको बोलते हैं कि यार तू फिजिकल की तैयारी क्यों कर रहा है, तेरा तो बहुत कम स्कोर है। और उन्हीं को ही कुछ लोग बोलते हैं कि यार तेरा तो बहुत अच्छा स्कोर है, तेरे को फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जब वो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, कोई टीचर किसी टीचर के अनुसार उनको लगता है कि हमें फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वहीं किसी टीचर के अनुसार उनको लगता है कि हमें फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अभी अग्निवीर आर्मी भर्ती का जो एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्टों में, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और हम यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बहुत बड़े सर्वे के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम को लेकर जो आपने रिव्यू दिया था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो डायरेक्टली एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, वहां पर आप अपना फीडबैक देते हो कि अब की बार का जो एग्जाम का लेवल था वो पिछले बार वाले एग्जाम के लेवल की तुलना में कैसा था। आप खुद फीडबैक देते हो कि आपका स्कोर कितना हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अग्निवीर आर्मी भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के संबंध में वीडियोस बना रखे हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है ओवरऑल एक बहुत बड़े सर्वे के ऊपर आधारित है। हमने सभी के सभी रिव्यू के वीडियोस देखे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस देखे हैं, एग्जाम के लेवल से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी इकट्ठी की है और उसके बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर आपको फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं और जब हम एग्जाम सेंटर के अंदर पेपर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। सपोज डेट हमने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वो 45 के 45 क्वेश्चन हमें लगता है कि बिल्कुल सही है। जब हम एग्जाम सेंटर के बाहर आकर सेंटर पर अपना एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हमारे 2-3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, तो वो 45 से घटकर 40 पर आ जाता है। लेकिन जब हम घर पर आकर बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं और सही ढंग से पेपर का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि 5-7 क्वेश्चन और गलत हो गए। तो जहां पर एग्जाम सेंटर में हमारे 45 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, वो रियलिटी बेस पर लगभग 30-32 पर आ जाते हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसको मत मानना कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे उतने ठीक हो गए। ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, तो आप नेगेटिव मार्किंग का और सिस्टम कर लेना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जैसे 32 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उनके 8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो नेगेटिव मार्किंग को काउंट नहीं कर रहे। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग को जरूर काउंट करना है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के बाद में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम यहाँ पर ये जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है बहुत सारी शिफ्टों में हुआ है, अलग अलग शिफ्टों में हुआ है। सभी के सभी शिफ्टों का जो एग्जाम का लेवल है वो बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता। क्योंकि यदि एक ही पेपर को 4 अलग अलग बार बनाया जाता है, 4 अलग अलग बार लिया जाता है, तो चारों के चारों बार पेपर का लेवल एक समान हो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो पेपर के लेवल को समान करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जो ज्यादा टफ शिफ्ट थी उन कैंडिडेटों को नॉर्मलाइजेशन से फायदा होता है, जो शिफ्ट बहुत इजी थी तो उन कैंडिडेटों को नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान होता है। नॉर्मलाइजेशन में ध्यान रखना जिन कैंडिडेटों की इजी शिफ्ट थी उन कैंडिडेटों के नंबर काट भी लिए जाते हैं
और जिन कैंडिडेटों की टफ शिफ्ट थी उन कैंडिडेटों के नंबर बढ़ा भी दिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके लिए हमने कंप्लीट दो जोनों की बात की है, मतलब दो भागों में डिवाइड किया है। एक वो एरिया जहाँ की कट ऑफ बहुत कम जाती है और एक वो एरिया जहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। जैसे यदि आसाम से हो आप, मेघालय से हो, त्रिपुरा से हो, मणिपुर से हो, मिजोरम से हो, अरुणाचल प्रदेश या गोरखपुर से हो, स्पेशली यदि आप उत्तरी पूर्वी भारत से हो तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो तुलनात्मक रूप से कम जाती है। तो यदि आप उत्तरी पूर्वी भारत के किसी भी राज्य से हो, यहाँ तक कि जो उत्तरी और पूर्वी बिहार का भाग है या उत्तरी उत्तर प्रदेश का जो भाग है, वहां की कट ऑफ भी कम जाती है। तो यदि आप उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों से हो तो आपके यदि 50 में से 24 से 26 के बीच क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, तो आपको अब पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, जिन कैंडिडेटों के 26 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, उनको तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे जुनून के साथ लग जाना चाहिए, वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन के लायक है। बाकी जिन कैंडिडेटों के 24 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उनको भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन कब होगा, जब आप फिजिकल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, बाई चांस बाद में ऐसा हो कि कट ऑफ केवल 24 क्वेश्चन चली गई और 24-25 क्वेश्चन वालों ने अपनी तैयारी नहीं शुरू की, तो जिन कैंडिडेटों के 24 या 24 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, बाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं बाकी के अदर स्टेट जहां की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। तो आप बाकी के चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मतलब बाकी के किसी भी आप राज्य से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 28 से 32 क्वेश्चनों के बीच में रहने वाली है। जिन कैंडिडेटों के 28 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, उनको पूरे डेडिकेशन के साथ क्या कर देनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, जिन कैंडिडेटों के 28 से ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं उन सभी को फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये हमारे इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर एक रिव्यू था। आपको इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और आपके अनुसार ये हमारा जो एनालिसिस है वो कितना ज्यादा सटीक है वो भी बताना। आप अपनी राय बताना कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है। बाकी फिर से मैं एक बहुत बड़े सर्वे के बेस पर और एक बहुत ही सटीक एनालिसिस के साथ दूसरा वीडियो लाने वाला हूं, वो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम ऐसे किसी दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।